दोस्तों, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी एकनाथ शिंदे के लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा के नेता उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद रक्षा खडसे ने आरोप लगा दिया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ता जलगांव जिले के मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को डरा धमका रहे हैं। सांसद रक्षा खडसे ने जब यह आरोप लगाया तो एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि क्या महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, यानी कि भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट। आमतौर पर एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच खटपट की खबरें इस बीच बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद रक्षा खडसे कहती हैं कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को देखिए, वो लोगों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। रक्षा खडसे जब ये बात कहती हैं तो एक बार फिर से शिंदे और फडणवीस के बीच चल रही तकरार सुर्खियों में आ जाती है। कहा जाने लगा कि महाराष्ट्र की सरकार में बड़ा तोड़फोड़ और फेरबदल होने वाला है। शिंदे गुट के नेता आरोप लगाते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो उनकी पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब भाजपा के ही सांसद ने एकनाथ शिंदे की पार्टी पर आरोप लगा दिया है। रक्षा खडसे सिर्फ यही नहीं रुकती हैं। रक्षा खडसे आगे ये भी कहती हैं कि वे गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं। मेरी बेटी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी कि रक्षा खडसे ने एक तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना पर गुंडों की पार्टी होने का आरोप लगाया है। हालांकि जब तक ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तब तक एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि लगातार नेताओं की तरफ से हो रही ये बयानबाजियां दिखाता है कि महाराष्ट्र की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एकनाथ शिंदे एक बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद ये चर्चाएं चलने लगी थी कि क्या एकनाथ शिंदे किसी दूसरे प्लान पर काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान अपनी तमाम जो दिक्कत परेशानियां हैं वो बताई थी। अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इसका जो हम कर सकते हैं, अपने लेवल से जो काम कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन अब वैसा होता दिख नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के तमाम विधायकों, सांसदों को अपने खेमे में कर एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म करना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे को पहले तो मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन अगले चुनावों में उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीतने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहां तक कि उन्हें उनका मनचाहा विभाग भी नहीं दिया गया, और उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है। एकनाथ शिंदे की तमाम योजनाओं को देवेंद्र फडणवीस रोक चुके हैं। एकनाथ शिंदे की बैठक में नामौजूदगी भी इसको लेकर के सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद रक्षा खडसे कहती हैं कि मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब शिंदे खेमे के पास चला गया है। वो इस पर नाराजगी भी जताती हैं। रक्षा खडसे का कहना है कि उनके पिता ने इस क्षेत्र को खून पसीने से सींचा है, कई बार वहां से चुनाव जीते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे और उनके गुट को ये जो क्षेत्र है वो छोड़ देना चाहिए, मुक्ताई नगर का। रक्षा खडसे ने जब ये आरोप लगाया तो चर्चाओं में एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार आ गई है। बताते चलें कि 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी। इसमें भाजपा के तरफ से लगातार जो है एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने का काम किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए भाजपा सिर्फ बीएमसी इलेक्शन तक रुकी हुई है। भाजपा मानती है कि बीएमसी के चुनावों में शिवसेना का काफी ज्यादा वर्चस्व है। ऐसे में शिवसेना से लड़ने के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने साथ कर रखा है। भाजपा जानती है कि बीएमसी का चुनाव वो अकेले अपने दम पर कभी नहीं लड़ सकती और लड़के जीत नहीं सकती। ऐसे में एकनाथ शिंदे की उसे जरूरत पड़ेगी। इस वजह से भाजपा अभी एकनाथ शिंदे को साथ रखे हुए है, लेकिन एक बार अगर बीएमसी का चुनाव भाजपा जीत जाती है, भाजपा अच्छी खासी सीटें जीत लेती है, तो भाजपा एकनाथ शिंदे की पार्टी को और ज्यादा बर्बाद करने के लिए काम कर सकती है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि एकनाथ शिंदे अब अपने लिए विकल्प तलाश रहे हैं। एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे से बातचीत होने की भी तमाम जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन कभी किसी नेता ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब अपनी इस गलती पर पछतावा कर रहे हैं कि उन्होंने भाजपा के कहने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी क्यों तोड़ी। फिलहाल एकनाथ शिंदे
भाजपा का नुकसान करते हैं या भाजपा एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में पार्टियों के तोड़फोड़ और विधायकों के तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं, वो चिंता बढ़ा रही है, और वो भी वो पार्टियां जो खुद एक साथ सहयोगी दलों में हो और सरकार में हो। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाला भविष्य महाराष्ट्र के लिए कैसा होगा? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।